ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आप कर सकते हो अगर आपके जेईई मेन 2021 के जुलाई के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। अब अच्छे नहीं आने का मतलब है कि आपको बहुत टॉप एनआईटीज नहीं मिल रही है, एवरेज आपके मार्क्स आए हैं, मान लो आपके 90 परसेंटाइल के आसपास है या 95 परसेंटाइल के आसपास है, तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। अगर आपके बहुत ही कम है, 30-40 परसेंटाइल है, तो भी इसमें से कुछ कुछ चीजें होंगे जो आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अगर एक टफ कॉम्पिटिशन दिया है उसके बाद भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए हो, तो उसके बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक चीजें आप सबको पता होता है इसमें से बहुत सारी चीजें, बट आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती कि हाँ ये चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। सो अगर आपके पुअर रिजल्ट्स आए हैं जेईई मेन में जुलाई में, जिसका रिजल्ट कल हमारे पास में आया था, तो आप लोगों को क्या क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए उस पर वीडियो होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो यार बात करेंगे हम लोग 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को अपने अपने परसेंटाइल बताओ कि यार आप लोग आखिर कितने परसेंटाइल आए हैं। मेरे को भी तो पता चले कम से कम कि आप लोगों की क्या परफॉर्मेंसेस जेईई मेन में जो है रही हैं। हम लोग बात करते हैं यार 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, तो बहुत सिंपल चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला चीज जो आप लोग कर सकते हो ये कर सकते हो, जो कि हर बच्चे को करना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बस रिमाइंड कर रहा हूं, वो ये है कि आपको 4th अटेम्प्ट के लिए मेहनत करनी चाहिए। जो आपका 4th अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन अभी बचा हुआ है, 4th अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन जो आपका बचा हुआ है, उसके लिए आप सबको भी मेहनत करनी चाहिए। चाहे आपकी कोई भी परसेंटाइल, आपकी 10 परसेंटाइल क्यों ना आई हो, आपको ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप फाइनल मैच के पहले जो है गिव अप नहीं कर सकते। आपको अभी जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आपको इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। अगर आपके 80 परसेंटाइल आए हैं, 85 आए हैं, आप मेहनत करो, क्या पता आपके 97 98 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, स्कोर बूस्टअप कैसे करें सर? स्कोर बूस्टअप करने के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है मेरे ही चैनल पे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको मिल जाएगा, उससे आपका जो स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। साथ में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सारा काम ट्रिक से नहीं होगा, लेकिन हाँ स्कोर बूस्टअप आपका हो जाएगा। फिर आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर जेईई मेन। पूरे यूट्यूब के अंदर में कोई भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स प्रोवाइड नहीं करता है। जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं प्रोवाइड करता हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी चैनल में आपको नहीं मिलेगी। दूसरा जो आप यहां पर काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो ड्रॉप लेना, है ना। अब ये नहीं है कि ड्रॉप लेने का आप अभी से सोच बैठो, ये चीज आपको ड्रॉप लेने की डिसाइड करनी है जेईई मेन 4th अटेम्प्ट के बाद में। ये नहीं कि अभी से मन बना लिया ड्रॉप लेने का और जा करके कोर्सेज खरीद लिए, ड्रॉपर्स बैच में जो है एनरोल कर लिया अभी से अपने आप को। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। आप ड्रॉप ले सकते हो, राइट, और लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 4th अटेम्प्ट में मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद में एनालाइज करना है खुद को, उसके बाद में आप जो है ड्रॉप ले सकते हो। और उसके बाद में अभी जो टाइम है हमारे पास में, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में एग्जाम होगा, फिर अक्टूबर में जाकर के एडवांस होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वापस से 4-5 महीने के अंदर में जो है आपका 2022 का जो एग्जाम पास आ जाएगा। तो ड्रॉप लेने का मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आपको उसी मोमेंटम को गेन करते हुए 4-5 दिन का आपको रेस्ट लेना है और फिर आगे बढ़ जाना है 2022 के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो फॉर जेईई 2022। दिस कैन ऑल्सो बी डन। अगर आपके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं आए हैं तो मतलब कि आपके उसमें होप है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऑलरेडी ड्रॉपर हैं, हम तो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, राइट, तो आप सेकंड टाइम ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको करने का, वो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है बहुत सारे बच्चों का कि सर सेकंड टाइम ड्रॉप हमारे पास में प्लेसमेंट में इफेक्ट करता है या नहीं करता है? तो ड्रॉप करना या फिर सेकंड ड्रॉप करना प्लेसमेंट्स में आपके इफेक्ट नहीं करता है। मैंने भी अपने कॉलेज में 1-2 बंदे ऐसे देखे जो 2 टाइम ड्रॉप लेकर के एनआईटी त्रिची आए थे। ये बिल्कुल भी आपके इफेक्ट नहीं करते, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में काम करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट में 32 साल का बंदा भी काम कर रहा होगा, 30 साल का बंदा भी काम कर रहा होगा और 22 साल की बंदी भी काम कर रही होगी। तीनों एक ही कंपनी में जो है जॉब कर रहे होंगे। तो लॉन्ग टर्म में जो है एज का फर्क नहीं होता। ये अभी आप लोगों को लग रहा होता है कि यार हम ड्रॉप लेंगे तो प्लेसमेंट में हमको नौकरी जो है दिक्कत आएगी, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी चल रही होती है उसमें इतना दिमाग होता है कि हमको टैलेंट देखना, हमको उम्र नहीं देखना है। अगर आप कोई काम कर सकते हो 25 साल की उम्र में, राइट, और कोई 20 साल का बंदा है वो आपसे खराब काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ही लिया जाएगा ना 25 साल की उम्र में। तो एज मैटर नहीं करती है, ये सब चीजें जो है मैटर नहीं करती है बहुत ज्यादा। थोड़ा आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ड्रॉप क्यों लिए, 2 साल कहां मरा रहे थे, ये सारी चीजें आपको जो है पूछी जाएगी। ये मैंने मजाक में बोला, इसको सीरियसली मत लेना। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी, लेकिन जो है प्लेसमेंट में इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। आपके पास में एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। सच बोल देना कि सर हम उस टाइम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, बाद में हम अच्छे हो गए, जागरूक हो गए, राइट। तीसरा चीज जो आप ये कर सकते हो, जो है पढ़ाई की तरफ जा रहा हूं मैं, ये तो हुआ आप पूरा या तो 4th अटेम्प्ट में फोकस किए, फिर पूरा जो है ड्रॉप कर लिए। अब पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो आप यहाँ पे। पार्शियल ड्रॉप नाम की एक चीज होती है, आप में से बहुत सारे बच्चे को जो है ऑलरेडी पता होगा।
पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, अपने कॉलेजेस में ज्वाइन करते हो। फॉर एग्जांपल सपोज आपको वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रहा है, लेकिन यार वर्थ नहीं होगा, मतलब ऐसा कॉलेज में जाना जहां पर फीस बहुत ज्यादा ना लग रही हो, फिर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए आप जो है सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब आपको पार्शियल ड्रॉप का मकसद ये है कि आप उस कॉलेज को छोड़ करके जो है दूसरे कॉलेज में जाओगे। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप वीआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेकर के 1 साल बाद उसको छोड़ सकते हो, अगर आपका जेईई वगैरह में अच्छा हो गया तो, या कोई भी और प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है लेट से, तो आप क्या कर सकते हो, एनआईटी वगैरह में पीछे की ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक तो गैम्बलिंग होगा आपका, सपोज कर लो आपको एनआईटी में मिल रहा है लेट से सिविल इंजीनियरिंग, आपको चाहिए था कंप्यूटर साइंस, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग लेकर के पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, और पार्शियल ड्रॉप करके अगले साल जो है आप अपना जो कॉलेज है वो चेंज कर सकते हो और अच्छे ब्रांच में जा सकते हो। अगेन ये एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग होगा, आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर आप अगले साल भी अच्छा नहीं कर पाए तो जो भी आप लोगे उसमें आप सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इतना भी खराब चीज मत ले लेना कि आप अगले साल ना करने के बाद में 3 साल उसको कंटिन्यू ही ना कर पाओ। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो जो भी लो ढंग का लेना, अपने फैमिली सिचुएशन को देखते हुए, फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, कॉलेज को देखते हुए, ब्रांच को देखते हुए एक सिस्टमैटिक डिसीजन लेना कि यार इस तरीके से हम पार्शियल ड्रॉप कर पाएंगे। अब सर पार्शियल ड्रॉप लेकर के हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, कहीं भी पढ़ सकते हो आप लोग, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना, ठीक है, दिन में आप लोग कॉलेज करना, रात को आप लोग जेईई की पढ़ाई करना, बाकी अपना AR स्क्वाड तो है ही सही, यहां से आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, सारे टॉपिक्स जो अगले साल तक कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद में जो हमारे पास में है फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप ये सब छोड़ो, ड्रॉप वॉप छोड़ो, इसी साल आपको जाना है, साल हमको वेस्ट नहीं करना है, जिंदगी बड़ी कीमती है, आगे जाकर के एंजॉय करना है, मचाना है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग एडमिशन ले सकते हैं किसी जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, जो कि जेईई के परसेंटाइल में आपको जो है कॉलेज प्रोवाइड करती हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपका जेईई का रिजल्ट देखते हैं और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को सर्च कर सकते हो, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको जेईई के परसेंटाइल के बेस पे, मतलब एक तो जेईई के परसेंटाइल के बेस पे आपको एनआईटी वगैरह मिलता है, लेकिन और भी कॉलेजेस होते हैं जिनका खुद का कोई एग्जाम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जेईई के परसेंटाइल के बेसिस पर आपका एडमिशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है बीएससी वगैरह करना हो तो बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर, बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, राइट। उसी तरीके से अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जेईई का परसेंटाइल उसको फिल कर सकते हो फॉर्म में, एंड उसके बेसिस पर जो आपको मार्क्स वगैरह जो है मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आप लोग सर्च करो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे जो कि जेईई परसेंटाइल को एक्सेप्ट करते होंगे। सो दिस इज अनदर गुड ऑप्शन। अगर आपके मान लो 90 परसेंटाइल आए हैं तो आपको एनआईटी वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे कॉलेजेस में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी इनकी रिसर्च करने की। तो आप लोग रिसर्च करो और कॉलेजेस ऐसे ऐसे ढूंढो जो कि जेईई मेन का स्कोर को एक्सेप्ट करते हो। आप कोई सा भी स्टेट में हो, उस स्टेट के अंदर देखो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जेईई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। फायदा यहाँ पर ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है तो आपको यहाँ पर जो एडमिशन मिल जाता है। लास्ट चीज ये है कि आप स्ट्रीम चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा शौक है, उसको इंजीनियरिंग ही करना है, उसके लिए ये चीज नहीं है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसको मान लो इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, वो बस कर रहा था, उसको करियर सेटल करना है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो चाहे कैसे भी हो। या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा होता है कि हमको तो यार आईआईटी ही जाना है। अब आपको आईआईटी जाना है, आप इंजीनियरिंग से जाओ चाहे बीएससी से जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बीएससी ले सकते हो, ठीक है, बीएससी वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। आगे जाकर के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आईआईटी जैम का आप एग्जाम दोगे, वहां से आप आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच सकते हो बाद में जाकर के, राइट। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बीटेक के थ्रू ही आप आईआईटी पहुंच पाओगे, है ना। ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो बीटेक ही है, लेकिन आप बीएससी वगैरह करके भी बहुत कुछ कर सकते हो। आगे जाकर के आप देखोगे बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो बीएससी ही करते हैं, आप आगे जाकर के पीएचडी वगैरह कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ ये चीज नहीं है कि सिर्फ आप बीटेक ही करो। अगर आपके दिमाग में कीड़ा है कि नहीं इंजीनियरिंग ही करना है तो बात दूसरी है। अगर दिमाग में कीड़ा नहीं है कि यार इंजीनियरिंग का कोई ऐसा कोई खास शौक नहीं है, बस करियर को सेटल करना है, तो करियर आपका बीएससी से भी सेटल हो सकता है। अगर आपको आईआईटी का भी है कि एक बार आईआईटी जाना है तो आप आईआईटी भी जा सकते हो आगे जाकर के आईआईटी जैम का एग्जाम दे करके। और अगर आपको बीटेक भी मिल रहा है एनआईटी के अंदर में और आपके अंदर में ड्रीम था कि यार हमको तो आईआईटी जाना है, तो भी आप फ्यूचर में जो है जाकर के गेट का एग्जाम दे सकते हो, राइट। आप फ्यूचर में जो है अगर आपको आईआईटी का ही शौक है तो यहाँ पर मैं छठा पॉइंट लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग आगे जाकर के गेट का एग्जाम दे करके, ठीक है, मास्टर्स के लिए जो है आईआईटी जा सकते हो। तो यही कुछ हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं जिसमें से
अगर आपको स्ट्रीम नहीं चेंज करना है तो ये सारे ऑप्शंस हैं। स्ट्रीम चेंज करने के लिए आप कंफर्टेबल हो तो बीएससी के ऑप्शंस है आपके पास में। आईआईटी का जिद है आपके पास में तो गेट का भी आपके पास में ऑप्शन है। आप अभी कॉलेज ले लो, एनआईटी वगैरह ले लो, बाद में गेट का एग्जाम देकर के आईआईटी चले जाना। बहुत सारे मेरे कॉलेज के बच्चे हैं जो एनआईटी से होकर के अब आईआईटी में जो है मास्टर्स कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ऑफ नाउ आपको करना है वो ये करना है कि आपको फोर्थ अटेम्प्ट में फोकस करना है। फोर्थ अटेम्प्ट खत्म होने के बाद में आपको ये दोनों पे डिसीजन लेना है कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना है। अगर आपको फोर्थ अटेम्प्ट जो अच्छा नहीं जाता है तो, और साथ में आपको ये सारी चीजें भी सोचनी है कि आपको और कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, और अगर आपको बीएससी करना है तो आप कोई और भी स्ट्रीम जो है चूज कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉमर्स का बच्चा कभी साइंस में नहीं आ सकता है, आर्ट्स का बच्चा कभी साइंस में नहीं जा सकता है। साइंस का बच्चा जब चाहे सीए सीएस कुछ भी कर सकता है और जब चाहे आर्ट्स में भी जा सकता है। ये हमारे पास में एडवांटेज होती है। अगर आप साइंस लिए हो तो आपके पास में हमेशा सीए सीएस सारे ऑप्शंस जो है खुले हुए हैं। आप अभी भी चाहो तो जो है साइंस को क्विट करके आप जो है कॉमर्स में अच्छा कर सकते हो, बहुत चीजों में अच्छा कर सकते हो। टेक्निकली आप पीछे नहीं हो, आपको लग रहा है आप पीछे हो, देखो ध्यान से समझना। एक हमारे पास में साइंस का बच्चा होता है, एक हमारे पास में कॉमर्स का बच्चा होता है, एक हमारे पास में आर्ट्स का बच्चा होता है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे थे, अभी आप भी क्लास 12 की पढ़ाई की, कॉमर्स वाला भी क्लास 12 का पढ़ाई किया, आर्ट्स वाला भी क्लास 12 का पढ़ाई किया, लेकिन आप लोग साइंस पढ़ रहे थे तो आपने प्लस 12 के साथ में जेई की एक्स्ट्रा पढ़ाई करी। अब आपने इस जेई में अच्छा नहीं किया तो आप जेई में अच्छा नहीं किया तो ये आपका कट हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन लोग से पीछे हो गए, आप अभी भी उनके बराबर हो। वो लोग अभी आगे अपना जो है करियर बनाते हैं, हम लोग जो है क्लास 12 के साथ साथ अपना करियर बनाते हैं, तो आप उनके साथ साथ लग करके आगे भी अपना करियर बना सकते हो। आप सीए सीए सब कुछ कर सकते हो, जो भी चीज आप करना चाहते हो अभी भी कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस है, करने का जो है वो चाह आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।